आज हम सीखेंगे प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट किसको कहते हैं एंड सुपर सेट किसको कहते हैं। प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें दो सेट दे रखे हैं, एक सेट ए एक सेट बी, और हमें चेक क्या करना है इसमें कि सेट ए सबसेट होगा सेट बी का या फिर सेट बी होगा सबसेट सेट ए का, या सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल होंगे आपस में। चलो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले हम चेक करेंगे कंडीशन कि सेट ए सबसेट होगा बी का या नहीं। इस कंडीशन को चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट लिख लेंगे सेट ए के। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्या क्या दे रखे हैं हमारे को, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा ये जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट ए के, ये सेट बी से बिलोंग करते कि नहीं करते। तो बिलोंग तभी करेंगे ये जब ये ऑब्जेक्ट बी के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। तो ये जो एलिमेंट 1 है सेट ए का, ये सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट है। ये देखिए ये 1 दे रखा है, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट बी। सिमिलरली ऐसे ही हमारे को सेकंड एलिमेंट भी दे रखा है, देखिए 2 भी प्रेजेंट है। ऐसे ही 3 भी दे रखा है, ये भी सेट बी से बिलोंग करेगा, और एलिमेंट 4 भी करेगा सेट बी से बिलोंग। सो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अब देखते हैं कि सेट बी सबसेट होगा सेट ए का या नहीं। तो अब इसके लिए हम एलिमेंट लिख लेंगे सेट बी के। एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 3 1 एंड 4। अब हम चेक करेंगे कि सेट बी के ऑब्जेक्ट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो वो बिलोंग करेगा सेट ए से। जैसे कि सेट बी का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, ये 2 ऑब्जेक्ट या एलिमेंट एक ही बात होती है, ठीक है। हमने क्या ले लिया, ये 2 बिलोंग करेगा सेट ए को कि नहीं करेगा। हाँ जी, ये 2 बिलोंग करेगा क्योंकि प्रेजेंट है उसके अंदर, सेट ए से बिलोंग करेगा। ऐसे ही एलिमेंट 3 भी बिलोंग करेगा सेट ए से, 1 भी करेगा क्योंकि ये भी सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे ही 4 भी करेगा। तो इसका भी कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि सेट बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए। इससे पहले हमने कंक्लूड क्या किया था कि सेट ए आपका सेट बी का सबसेट है, और सेट बी, अब हमने क्या कंक्लूड किया कि सेट बी सबसेट है सेट ए का। अब चेक करते हैं ये ए इक्वल बी है कि नहीं, ये कंडीशन भी ट्रू है कि नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए सबसेट है सेट बी का और बी सबसेट है सेट ए का, जब ऐसा होता है तो दोनों सेट आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। दो सेट आपस में इक्वल तभी होते हैं जब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जब ऐसा होगा तो ए एंड बी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप इस पूरी टर्म को, ये जो हमने अलग अलग इसको प्रेजेंट की है, हम इसको एक सिंगल टर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, सेट ए सबसे पहले तो इसके थ्रू प्रेजेंट करेंगे। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ये इक्वल भी है सेट ए सेट बी के। तो इक्वल के लिए क्या लिख सकते हैं, ये साइन सबसेट के नीचे। इसका मतलब क्या हो गया, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ऑल्सो इक्वल टू सेट बी, ठीक है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम सेट बी के अकॉर्डिंग भी क्या लिख सकते हैं कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए और इक्वल टू सेट ए।
ठीक है। अब इस साइन का मतलब समझ में आया आपको? ये जो साइन मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये वाला साइन, इस साइन का मतलब है सबसेट और इक्वल टू। ठीक है। अब रीड कैसे करेंगे? सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए और ऑल्सो इक्वल टू सेट ए। ठीक है ना। अब देखते हैं प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट किसको कहते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, एक सेट ए जिसके एलिमेंट से रखे 1 2 3 4 और एक दूसरा सेट दे रखा है सेट बी जिसके एलिमेंट से रखे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट इन्हीं दो सेट के थ्रू समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं, जैसे कि ए सबसेट है बी का, या फिर बी सबसेट है ए का, या फिर ए इक्वल है बी का। ठीक है। तो सबसे पहले तीन कंडीशन चेक करते हैं। तो ए सबसेट है बी का नहीं, ये ए सबसेट बी का है या नहीं ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले ए सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 1 2 3 4। अब चेक करेंगे कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी से बिलोंग करते हैं कि नहीं। 1 बिलोंग करता है सेट बी को, 2 बिलोंग करता है सेट बी को, 3 भी बिलोंग करता है सेट बी को, एंड एलिमेंट 4 भी सेट बी का बिलोंग करता है। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका? सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं इसकी कि बी सबसेट है ए का या नहीं। तो इसके लिए सेट बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 1 2 3 4 5। अब इसमें भी चेक करते हैं कि सेट बी के एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। एलिमेंट 1 सेट ए से बिलोंग करता है, एलिमेंट 2 सेट ए से बिलोंग करता है, एलिमेंट 3 भी सेट ए बिलोंग्स करता है, एलिमेंट 4 भी सेट ए से बिलोंग करता है, बट एलिमेंट 5 सेट ए से बिलोंग नहीं करता क्योंकि एलिमेंट 5 सेट ए के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? बी सेट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है। और ए इक्वल टू बी तभी होगा जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी क्या होगी? फेल। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। तो यहाँ से क्या कंडीशन बनी कि सेट ए हमारा सेट बी का सबसेट है, बट बी सेट बी हमारा सेट ए का सबसेट नहीं है, और सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो हमारा सेट ए है वो हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। हम उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। और सेट बी को क्या कहेंगे? सुपर सेट। ठीक है। अब समझ में आया आपको कि प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट किसको कहते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो सेट को चेक करेंगे कि सबसेट कौन सा है और इक्वल है कि नहीं है। तो सबसेट प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है। और जब दोनों इक्वल आपस में नहीं होंगे तो उनमें से एक कंडीशन फेल हो जाएगी सबसेट की, कि वो दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते। और इस केस में जो दूसरे सेट का सबसेट होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा, और रिमेनिंग सेट जो होगा वो क्या होगा? सुपर सेट। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।